मैं केडी सर आपका आपके यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपकी एक न्यू बुक स्टार्ट की थी, नंबर एंड गेम थ्योरी, ठीक है ना। उस बुक्स में मेरे सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। तो मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, एक साथ ही साथ मैंने किया था डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। हम ये जो टॉपिक है आपका, इसका स्टेटमेंट एंड विद प्रूफ, ठीक है ना, इसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ बेसिक भी, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम आपने 9th 10th एंड 8th क्लास सब में पढ़ा है। देखो क्या होता है, एक बार देखिए आप, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर होता है, जैसे मैंने लिया कि नंबर 7 है, 7 को 4 से डिवाइड करना आपको, तो आपको लोगे 4 एकम 4 1 जा 4, तो यहाँ कितना आपके पास 1 तो रिमेंडर, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 3। इसको बोलते हैं आप रिमाइंडर, इसको बोलते हैं आप रिमाइंडर, इसको बोलते हैं आप क्वोशिएंट, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं आप डिवाइजर, है ना, इसको बोलते हैं आप डिवाइजर, और इसको बोलते हैं आप डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है ना। इनसे ही उत्पन्न होती है आपके डिवीजन एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हम 7 नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1 + 3। यानी इसको मैंने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, जो हमारे पास इसको बोलते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं हम कितना आर। ये क्या कहलाती है? आपकी डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। और ध्यान देना, शर्त ये भी होती है कि जो आर की वैल्यू कभी भी आपकी 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से ग्रेटर देन 0 के इक्वल, बट किससे लेस देन होगी? हमेशा बी से क्या होती है? लेस देन। तो यही आपकी क्या कहलाती है? डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। बताया तो कोई प्रॉब्लम? तो पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट ठीक है ना। स्टेटमेंट में क्या होता है कि देखिए जरा, कि लेट ए एंड बी नॉट इक्वल टू कितना? 0, बी टू इंटीजर then there exists an unique integer से हमने क्या कहते हैं? Q and R such that इसको मैं रब कर देता हूँ यहां से, ठीक है। such that A equal to BQ plus R, where R की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 के इक्वल एंड B से क्या होगी? हमेशा लेस देन होगी। बताया था कोई प्रॉब्लम? ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो अब इसका जो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अगर थ्योरम्स आएगा आपके पास स्टेट एंड प्रूफ डिवीजन एल्गोरिथम, इस टाइप से आपके पास आएंगे। तो बात करते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिए आप प्रूफ के लिए। अब जरा देखिए, प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रूफ के लिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बात करते हैं किसकी? ये देयर एग्जिस्ट। फिर बात करता है कि ये क्या होगा? यूनिक होगा। यानी कुल मिलाकर जो थ्योरम्स होगी टोटल 2 पार्ट में होगी। यानी इसकी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे और साथ ही साथ क्या दिखाएंगे इसमें? कि यूनिक होगा, यूनिकनेस होगा, यानी, ठीक है ना। यूनिकनेस क्यू एंड आर के लिए, ठीक है, यूनिकनेस क्यू एंड आर के लिए। तो बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस के लिए बात करते हैं। अब एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमने कि हमारे पास जो नंबर क्या आपके पास, ए नंबर को किससे डिवाइड करना? बी को। यानी हम ए नंबर को बी से क्या करना? आपको डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे कि यानी ए किसका मल्टीपल हो सकता है? भाई ए किसका मल्टीपल होगा?
यानी ए मल्टीपल हो सकता है किसका, बी का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ कितना होता है आर, सो यहाँ कितना होता है आपके पास क्यू, यहाँ कितना होता है आपके पास ये, यहाँ पे कुछ आएगा आपके पास डैश, यहाँ पे कितना आपके पास ये रिमाइंडर आर। बताइए, ठीक है ना। यानी ए को कैसे लिखना आपको, ए बी क्यू प्लस कितना आर, यानी ए किसका मल्टीपल हो सकता है, बी का। तो हम कंसिडर करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंसिडर ए इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीक्वेंस को, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना, ऑफ मल्टीपल बी से, हमने सीक्वेंस को क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, से ऑफ मल्टीपल कितना बी से। जैसे आपके पास 0, फिर मैंने बी ले लिया, फिर -2b ले लिया, ऐसे फिर डैश 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 चलते, कहीं ना कहीं आपके पास बी क्यों आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कितना आएगा आपके पास कि बी इंटू सकले वाला कितना, बी इंटू क्यू प्लस 1 डैश डैश डैश, क्यों भी क्या आपके पास इंटीजर है। ऐसे इधर मैंने -b, फिर आपके पास कोमा, फिर -2b, फिर कितना होगा आपके पास -2b, फिर कोमा डैश डैश डैश, ये होता है आपके पास। बताया तो कोई प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान देना कि देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, दो केस हो सकते हैं ए के लिए, कि एक ए के या तो खुद क्या हो जाए बी क्यू हो जाए, या क्या हो जाए बी क्यू प्लस 1 कंजुगेटिव इंटीजर्स हो जाए, ठीक है ना। यानी सिर्फ कहने का मतलब होता है कि ए के सिर्फ दो ही मान होंगे आपके लिए, कौन कौन से, या तो ए क्या हो जाएगा आपके पास बी क्यू, या क्या हो जाएगा ए आपके पास क्यू प्लस के 1। यानी कहने का मतलब ये होता है कि देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी ए जो होता है ए मस्ट लाई बिटवीन टू कंजुगेट टू। अब देखो टू कंज्यू, बात करते हैं किसके, कंजुगेट के लिए ना, टू कंजू बात करते हैं, देखो कि ए मस्ट बी लाई बिटवीन टू कंजुगेटिव इंटीजर्स से, कंजुगेटिव ए मस्ट बी लाई बिटवीन टू कंजुगेटिव इंटीजर्स ऑफ मल्टीपल बी, ठीक है। लेट, अब हमने वो लेट कर लिया कितना है बी क्यू, और साथ में कितना होगा बी क्यू प्लस से कितना 1। बताया तक कोई प्रॉब्लम। यानी कुल मिलाकर दो ही केस होंगे भाई। एक केस क्या हो सकता है कि एक किसका मल्टीपल हो सकता है बी क्यू का, दूसरा किसका मल्टीपल हो सकता है कि बी क्यू प्लस 1 का। यानी कुल मिलाकर दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो ए लाई करेगा, यानी दैट इज ए जो होगा ए क्या हो सकता है कि बी क्यू, ठीक है। और दूसरा कितना होगा कि बी क्यू प्लस 1 के बीच में क्या करेगा, ए लाई करेगा। अब ध्यान दीजिए कि हमने क्या लिया कि इक्वल टू का साइन मिलेगा, इसमें इक्वल टू का कंसिडर कर लिया, लेकर चलिए। क्यों, क्योंकि देखो कंसिडर करेंगे तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। कुछ बुक्स में क्या होगा आपके लिए अलग अलग लेकर दिखाएगा कि ए के लिए अलग दिखाए, बी क्यू के लिए अलग दिखाएगा लेके, एंड क्यू प्लस 1 के लिए आपको लेकर अलग दिखाएगा। बताया था कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों साइड में से बी क्यू सेपरेट कर दिया पूरी इनफिनिटी में। यानी हमने क्या किया जरा, यानी आपके पास कितना है, मैंने बी क्यू, फिर प्लस आपके पास बी क्यू एच टी, फिर लेस देन इक्वल टू कितना आपके पास कितना करा ए एच टी, फिर माइनस के बी क्यू प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कीजिए बी क्यू प्लस बी, माइनस से कितना बी क्यू से बी क्यू कैंसल, बी क्यू से बी क्यू कैंसल। दिस इंप्लाइज, यहाँ कितना बच गया आपके पास 0, लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपके पास ए माइनस के बी क्यू प्लस कितना बी। बताया था कोई प्रॉब्लम, मुझे तो ध्यान दिया यहाँ पे। दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू कितना आर, यहाँ पे कितना आपके पास है, यहाँ पे क्या था आपके पास बी क्यू, ये था आपके पास यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना था आपके पास बी क्यू लेस देन भाई, यहाँ पे कितना आपके पास है लेस देन। जरा ध्यान दीजिए कि इसको आर लिख दिया, कितना आएगा लेस देन इक्वल टू
सॉरी लेस देन कितना बी, ये जरा कैसे है ध्यान दीजिए, क्योंकि ए इक्वल टू कितना होता है बी क्यू प्लस के आर, तो दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू ए माइनस कितना बी क्यू। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जरा ये यहां तक होता है, यहां तक, यानी ये क्या होता है आपके पास आर। तो नाउ एक काम करें, पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको बताएंगे आगे। हो गया, चलो अब जरा देखिए आगे। नाउ अब आर इक्वल टू कितना है आपके पास, आर इक्वल टू कितना आपके पास ए माइनस कितना है बी क्यू। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, देखो आर इक्वल टू कितना ए माइनस के बी क्यू, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा ए प्लस कितना बी क्यू। कब है ये कब है कि जब आर की जो वैल्यू होगी वो किसके जीरो से किसके बीच में बन के, यानी जीरो के से बड़ी, जीरो के इक्वल बट लेस देन किससे बी से। बताया था कोई प्रॉब्लम। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ, विच इज प्रूफ। क्योंकि जब ए को डिवाइड करेंगे ना बी से तो हमेशा क्या आएगा ए बी, ए को डिवाइड करने के बाद बी का क्या होगा मल्टीपल होगा। ठीक है, बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो हो गया। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है आपका यूनिकनेस, जिसको आप बोलते हैं कितना यूनिकनेस। आपका है यूनिकनेस है ना भाई, ये आपका नेक्स्ट है यूनिकनेस। अब यूनिकनेस समझना, यूनिकनेस का मतलब होता है कि क्यू और आर क्या होंगे यूनिक होंगे, क्या होंगे यूनिक। हम इनको अलग अलग मान लेंगे, नहीं R1 एंड R2 मान लेंगे, R1 Q1 एंड R1 Q2 एंड R2, ठीक है ना, ये मान लेंगे, उसका कंट्रोडक्शन दिखा देंगे हम, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा होगा तो हम दिखाएंगे Q1 इक्वल टू Q2 एंड R1 इक्वल टू कितना R2। जरा देखिए कैसे करना है। तो लेट हमें लेट Q1 कोमा Q2 एंड R1 इसको रख करते हैं R1 कोमा R2, ठीक है ना। लेट Q1 Q2 एंड R1 R2 बी द, आपके पास है क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर, क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है ना। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो देन तब क्या होगा आपके पास, देन ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। शर्त क्या होगी, R1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन किससे बी से। बताया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड बी सॉरी ए इक्वल टू कितना होगा आपके पास कि बी इंटू Q2 प्लस R2, वेयर R2 की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन, जीरो के इक्वल बट बी से लेस देन। इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। बताया था कोई प्रॉब्लम। दोनों इक्वेशन एक ही है तो हम दोनों क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई बी Q1 प्लस R1 इक्वल टू बी Q2 प्लस R2, दिस इंप्लाई। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या कर इसको उधर लाएंगे, यानी कितना होगा बी Q1 माइनस बी Q2, इसको R1 को उधर भेज देंगे R2 माइनस R1। बताया था कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कॉमन ले लेंगे, इससे कितना आएगा कॉमन, b इंटू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू R2 माइनस कितना आपका R1, R2 माइनस कितना R1। बताया था कोई प्रॉब्लम। बात करते हैं अब जरा ध्यान देना। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी में, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया कि ये डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आप कहेंगे कि b डिवाइड्स a, यानी इसका मतलब होता है कि b डिवाइड्स a का मतलब a किसका मल्टीपल होगा b का, यानी b इंटू कितना q। इस ये होता है b इंटू कितना a, b इंटू कितना q, यानी a मल्टीपल ऑफ कितना b के। अब इसके अकॉर्डिंग अब जरा यहां देखिए, तो यानी ये क्या होगा, यानी a मल्टीपल ऑफ b क्यूब, यानी मतलब R2 माइनस R1 इज मल्टीपल ऑफ किसका b का। बताया था कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या होता है Q1 माइनस Q2, ये भी एक इंटीजर ही तो आएगा आपके पास, तो इसका मतलब तो लिखेंगे R2 माइनस R1 इज मल्टीपल ऑफ किसका b का। बताया था कोई प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कीजिए पहले यहां तक।
चलो लिख सकते हैं, जब b डिवाइड्स a तो a इक्वल टू कितना लिखा आपने, b इंटू क्यू, यानी a इज मल्टीपल ऑफ किसके, क्यू का। तो इस सेम यही रहेगा, तो इसके स्थान पर a के स्थान पर कितना आपके पास है, R2 माइनस R1, b के स्थान पर कितना आपके पास है कि b है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b डिवाइड्स R2 माइनस कितना R1। बताया था कोई प्रॉब्लम है क्या। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको ये बताया था, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इससे पिछले वाली वीडियो में कि जब भी b डिवाइड्स a होगा तो हमेशा b नंबर्स क्या होगा, हमेशा आपका छोटा होगा, b नंबर्स क्या होगा, हमेशा छोटा, ये नंबर क्या होगा आपका, हमेशा बड़ा होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा उल्टा। अब जरा ध्यान, एक बार ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिखा 4 डिवाइड्स कितना 12, यानी 4 12 को डिवाइड कर सकता है, बट 4 डिवाइड्स कितना 12 डिवाइड्स कितना 4, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। फिर मैंने बताया कैसे लिखना, इसको ऐसे कट करना आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अब सिंस, एक बात देखिए, सिंस ये चीज समझ आए यहाँ पर, सिंस क्योंकि जो R1 कोमा R2 दोनों को दोनों किससे लेस देन है आपके पास 20 है, दोनों को दोनों किससे छोटे हैं तो 20 है, तो इसका मतलब b नंबर क्या होगा, बड़ा। तो इसका मतलब जब b नंबर बड़ा होगा तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास है, तो इसका मतलब b जो होगा हमारे पास, b नॉट डिवाइड्स कितना R2 मान से कितना R1। बताया था कोई प्रॉब्लम, b नॉट डिवाइड्स R1 कितना R2। अब जब नॉट डिवाइड्स लिखेंगे तो मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन उसको मिडिल से आपको काट देना। बताया था कोई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगी, कंडीशन रॉन्ग कंडीशन होगी। तो विच इज रॉन्ग, चाहे रॉन्ग लिख दीजिए चाहे कंट्रोडक्शन लिख दीजिए। सो इसलिए हमारे पास Q1 इक्वल टू Q2 कोमा R1 इक्वल टू कितना R2, यही आपको क्या करना था, प्रूफ। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो एक बात और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी के लिए हमेशा ध्यान रखना कि डिविजिबिलिटी के लिए a और b दो इंटीजर होंगे और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमें क्या करेंगे, इसको एक एग्जिस्ट करेगा इंटीजर से, b इंटू कैसे लिखना, Q के फॉर्म में, b इंटू Q के फॉर्म में। और ध्यान देना इसको जो डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, b डिविजिबल बाई a, ये इसका मतलब होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि मैंने बताया था आपको एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 डिवाइड्स कितना 12, यानी ये हमेशा क्या होगा आपके पास, छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा आपके पास, बड़ा होगा। बताया था कोई प्रॉब्लम। और b हमेशा क्या होता, नॉट 0 नहीं होता है। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब हमने बताया था कि इस a को क्या बोलते हैं, a डिविजिबल बाई a, डिविजिबल बाई b, या a डिवाइड्स a, b डिवाइड्स a, या b फैक्टर ऑफ a, या b क्या बोलते हैं, डिवाइजर ऑफ a। 4 नाम मैंने आपको बताए थे। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पर लगी। और यदि इसको डिवाइड नहीं करता है तो b डिवाइड नहीं करता a को, तो मैंने कहा था कि वर्टिकल लाइन उसको ऐसे कट कर दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ संकेत है, सिर्फ सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करने का, डिविजिबिलिटी को, ठीक है ना। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो ये आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो इस टॉपिक में आप मेरे से पूछ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जरूर बंदों पहुंचाने में हमारी मदद करें, ठीक है ना। और ये बुक्स आपकी धीरे धीरे हम कंप्लीट कर देंगे। और एक बात और भी है, जैसे कि हम ये बुक्स आपकी स्टार्ट की है, तो हम जो आपके और जो ऑप्शनल पेपर है साथ में ये भी आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट हम पहले क्या करेंगे, इसको करा रहे हैं तो धीरे धीरे अपने चैनल पर इसको हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।